So hello everyone, this side Himanshi Sani, an IELTS trainer, and I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, I'm going to discuss with you some answers of part 1 for IELTS speaking, and the topic is ice cream. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू लाइक ईटिंग आइसक्रीम्स, वाई एंड वाई नॉट. आपको क्या आइसक्रीम खाना पसंद है, क्यों और क्यों नहीं. तो हम एब्सोल्युटली येस से ही हम स्टार्ट करते हैं, इससे हमारे पास अच्छे आइडियाज़ आएंगे. एब्सोल्युटली येस, एज आई हैव अ स्वीट टूथ. हाँ, मैं करता हूँ क्योंकि मेरा मतलब मुझे जो है ना स्वीट टूथ है मेरे पास. स्वीट टूथ का मतलब बेसिकली होता है मुझे बहुत मेरी लाइकिंग बहुत है, ज़्यादा है किसको लेके, मतलब मीठा खाने को लेके. तो मैं आई हैव स्वीट टूथ. आई फाइंड आइसक्रीम एज ए एपेटाइज़र. और मैं आइसक्रीम को कैसा, मेरे लिए आइसक्रीम क्या है, एपेटाइज़र की तरह है. एपेटाइज़र बेसिकली कोई फूड, मतलब खाना खाने के टाइम पे कोई स्नैक हो गया, ड्रिंक होगी, जिसको खाने के बाद आपको बहुत एक्साइटमेंट लेवल अच्छा सा फील हो और आपको और खाने का मन करे. आइसक्रीम एक एपेटाइज़र की तरह मेरे लिए काम करता है. द क्रीमी टेक्सचर एंड डिलाइटफुल फ्लेवर्स. जो क्रीमी टेक्सचर होता है उसका और डिलाइटफुल फ्लेवर्स, डिलाइटफुल जो खुशी दे, एक्साइटिंग फील कराए, वो जो फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, आइसक्रीम की ये बात हो रही है. नेवर फेल्स टू टिकल माई टेस्ट बर्ड्स. वो कभी फेल नहीं होते टिकल करने के लिए मेरे टेस्ट बर्ड. टिकल माई टेस्ट बर्ड का मतलब है कुछ खाने के बाद जो आप एक्साइटमेंट लेवल फील करते हो, खुशी फील करते हो, वो बात हो रखी है टिकल माई टेस्ट बर्ड. यानी कि कुछ खाने के बाद जब आप एक्साइटेड हो जाते हो तो उस खुशी को, उसको हमने ऐसे बता दिया गया है टिकल माई टेस्ट बर्ड्स की. जो क्रीमी टेक्सचर और डिलाइटफुल फ्लेवर है वो कभी फेल नहीं होते मुझको एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ाने के लिए. मोर ओवर इन द समर्स, और समर्स में व्हेन द एटमोसफेयर इज़ रियली स्क्रोचिंग. फिर से एक नई हमारे पास वो कैब आ गई, स्क्रोचिंग. स्क्रोचिंग का मतलब होता है बहुत अत्यंत गर्मी जब पड़ रही हो, कि जब हमारे पास समर्स में बहुत ज़्यादा एटमोसफेयर जो है ना समर्स में वैसा हो रहा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, तो उस टाइम पे जो है ना ईटिंग आइसक्रीम हेल्प्स टू गेट सम रिलीफ. आइसक्रीम खाने के बाद मुझे कुछ रिलीफ मिलता है हॉट वेदर से. क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लेवर. आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है. वेल आई लव टू ईट ऑल फ्लेवर्स. मुझे सारे फ्लेवर्स खाना बहुत पसंद है. हाउ एवर, लेकिन फिर भी चॉकलेट फ्लेवर एंड मिंट फ्लेवर आर माई ऑल टाइम फेवरेट. लेकिन फिर भी चॉकलेट फ्लेवर है और जो हमारे पास मिंट फ्लेवर है, जो पुदीने वाला फ्लेवर है मतलब उसका, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. ऑल टाइम फेवरेट मतलब हमेशा से मेरा फेवरेट होता है. द रिफ्रेशिंग एसेंस ऑफ मिंट. जो रिफ्रेशिंग एसेंस है मिंट की, जो रिफ्रेशिंग तत्व है मतलब मिंट का, पुदीने का, मेल्टेड विद लशियस चॉकलेट. मेल्ट हुआ है, जो मेल्ट का मतलब है मिलकर, जो मिला हुआ है, मिक्स करा हुआ है किसके साथ, लशियस चॉकलेट चंक्स के साथ. कि मतलब बात हो रखी है जो रिफ्रेशिंग एसेंस है, रिफ्रेशिंग मिंट है, वो मेल्ट करके बनाया गया है, मिक्स करा हुआ है लशियस चंक चॉकलेट चंक्स. टेस्टी, लशियस हमारे पास वोकेबलरी है जिसका मतलब है टेस्टी. टेस्टी चॉकलेट चंक्स के साथ मेक्स मी फील हैप्पी, मेरे को हैप्पी बना देते हैं. बेसिकली ये वाले जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाओगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा चॉकलेट फ्लेवर ऑलवेज गिव्स मी प्लीजिंग एक्सपीरियंस. इसके अलावा चॉकलेट फ्लेवर हमेशा मुझे प्लीजिंग एक्सपीरियंस देता है. प्लीजिंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस जो मुझे देता है. यहाँ तक आप बना सकते हो. इसके अलावा अगर आगे बनाना है तो आगे भी आप इस सेंटेंस को कर सकते हो, नहीं तो इतना बहुत है आपके लिए. आगे का मैं बता देती हूँ. रिजल्टिंग इन मेकिंग माई टेस्ट बर्ड डांस. कि जो हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर है वो मुझे प्लीजिंग एक्सपीरियंस देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या आता है, मेरे टेस्ट बर्ड्स डांस करते हैं, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है. एक तरह से ये बात बताई जा रही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैव यू एवर ट्राइड एनी अनयूजुअल फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. क्या आपने कोई अनयूजुअल फ्लेवर आइसक्रीम का ट्राई किया है. इंडीड, येस की तरह हम यूज़ करेंगे. आई हैव हैड अ प्लेजर ऑफ ईटिंग सम डिफरेंट फ्लेवर्स. अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हैव और हैड एक साथ आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में. हैव और हैड, हैव यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और हैड यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है. बेसिकली हैव, हैज़ और हैड का एक अदर यूज़ भी होता है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, जिसका मतलब होता है कुछ इनटेक करना, कंज्यूम करना, कोई एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को, हेयर कट जो है ना लेना, इस तरह से. तो यहाँ पे हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हैड का मतलब है क्या. आई हैव हैड अ प्लेजर ऑफ ईटिंग सम डिफरेंट फ्लेवर्स. आई हैव हैड अ प्लेजर ऑफ मतलब यहाँ एक्सपीरियंस को गेन करने की बात हो रही है, कि मेरे पास जो है ना मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ. हैव के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. मतलब मैं कोई एक्सपीरियंस ले चुका हूँ या एक्सपीरियंस कर ली, कुछ चीज़ मैंने, वो कोई काम हो चुका है, रिसेंटली हुआ है. तो आई हैव हैड अ प्लेजर ऑफ ईटिंग सम डिफरेंट फ्लेवर्स, कि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ किस चीज़ का, प्लेजर ऑफ ईटिंग सम डिफरेंट फ्लेवर्स का.
मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स को ईट करने का जो प्लेजर है वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग इज़, उनमें से जो सबसे फैसिनेटिंग था, फैसिनेटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगा था, जिसने आपका ध्यान बहुत आकर्षित किया, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वो क्या था? इज़ एवोकाडो बेस्ड आइसक्रीम। वो थी एवोकाडो बेस्ड आइसक्रीम। आप इसमें आंसर में बता सकते हो कि आइसक्रीम थी जिसमें एवोकाडो का टेस्ट था, एवोकाडो को मिक्स किए करके बनाया गया था। दैट आई ट्राइड 2 months एगो इन अफेयर, जो मैंने 2 months एगो जो है ना अफेयर में कंज्यूम की थी। आगे आप लिख सकते हो इट वॉज डिलेक्टेबल, आगे भी है ये, लेकिन आगे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए मैं यहीं तक आपको सजेस्ट करूँगी। जो बेसिकली बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो आप लास्ट में बता सकते हो इट वॉज एक्सट्रीमली डिलेक्टेबल या इट वॉज एक्सट्रीमली टेस्टी, और यहाँ तक भी अपना ये आंसर ख़त्म कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू ईट आइसक्रीम? आप कब कब कितना मतलब कितनी बार आइसक्रीम खा लेते हो? तो आंसर है इसका नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, कि बार बार नहीं मैं खाती। टिपिकली 1 or 2 इन अ मंथ, 1 या 2 बार ही खाती हूँ। आई एडमिट दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स टुवार्ड्स दिस फ्रोजन डिजर्ट। हाँ मैं मानती हूँ, आई एडमिट दैट कि मेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स हैं किसको लेके, इस फ्रोजन डेजर्ट को लेके। आइसक्रीम रिपीट ना हो इसलिए मैंने बोल दिया था फ्रोजन डिजर्ट्स। हाउएवर, परंतु ट्रीटिंग माई सेल्फ टू अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, लेकिन अगर मैं खुद को आइसक्रीम के मतलब जो स्कूप मतलब होता है एक चम्मच भर के, अगर एक तरह से बोला गया कि इस स्कूप ऑफ आइसक्रीम मैं बार बार अपने आप को देती रहूँ फ्रिक्वेंटली, मे कोज डेंटल प्रॉब्लम, ये मेरे लिए डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। खुद को ट्रीट करना एक आइसक्रीम से, मतलब कि वो मेरी डेंटल प्रॉब्लम मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स मेरे लिए जो है ना क्रिएट कर सकता है। एज वेल एज, साथ ही, आई प्रिज्यूम दैट, प्रिज्यूम का मतलब एज्यूम की तरह होता है, मैं प्रिज्यूम करती हूँ दैट इट ऑल्सो अपसेट्स माई डाइजेशन, और साथ के साथ वो मेरे डाइजेशन को भी अपसेट कर सकता है। देयरफॉर, इसलिए आई ईट आइसक्रीम 1 or 2 इन अ मंथ, इसीलिए मैं आइसक्रीम 1 या 2 बार महीने में खाती हूँ। तो चलिए करते हैं हम आगे का। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वीडियो का, डू यू प्रेफर ईटिंग आइसक्रीम और आइसक्रीम इन अ कोन और अ कप? क्या आप आइसक्रीम कोन में खाना पसंद करते हो या कप में खाना पसंद करते हो? व्हेन इट कम्स टू फ्रोजन डिज़र्ट, अगर मैं फ्रोजन डिज़र्ट की बात करूँ, आई फाइंड अ कोन मोर स्क्रम्शियस, मैं कोन को ज़्यादा स्क्रम्शियस मानती हूँ। स्क्रम्शियस का मतलब होता है टेस्टी, एज़ कम्पेयर टू कप आइसक्रीम, एज़ कम्पेयर टू कप वाली जो कप में हमारे पास होती है उस वाली आइसक्रीम से। अब इसका हम रीज़न दे देते हैं, बिकॉज द क्रंची कोन गिव्स मी इन्वाइटिंग एक्सपीरियंस। ये है इन्वाइटिंग का मतलब बहुत अच्छा, सेटिस्फाइंग, बहुत खुश करने वाला एक्सपीरियंस, कि जो क्रंची एक्सपीरियंस होता है कोन को खाने के बाद वो बहुत मुझे इन्वाइटिंग लगता है वाइल ईटिंग, जब मैं उसको खा रही होती हूँ। और यहाँ तक हम इस वीडियो को कर देते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो टॉपिक है पार्ट 1 का मतलब आइल्स का, आइसक्रीम का, आपको समझ आया होगा।